एक शख्स जो अब बूढ़ा हो चुका है, एक राजनेता जिसे अब चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है, एक दोस्त जो लगातार अपनी दोस्ती निभा रहा है और एक दुश्मन जिससे दशकों से दुश्मनी चली आ रही है। जी हां दोस्तों, ये सब बातें जिस एक शख्स के लिए कही जा रही है उसका नाम है सूरजभान सिंह। अभी के लोग मोकामा को अनंत सिंह का पर्याय मानते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि जब अनंत सिंह का राजनीतिक परिदृश्य में आगमन भी नहीं हुआ था तब सूरजभान सिंह मोकामा की धरती पर राज करते थे। आज की तारीख में सूरजभान सिंह को चुनाव लड़ने की इजाजत संविधान नहीं देता है, लेकिन ऐसा कोई संविधान ही नहीं जो मोकामा से सूरजभान सिंह का वर्चस्व समाप्त कर सके। अगर आज लोग मोकामा को छोटे सरकार के नाम से जानते हैं तो उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि एक समय में यहाँ पर दादा की बादशाहत चलती थी। क्यों चुनाव ना लड़ते हुए भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सूरजभान सिंह मोकामा और आसपास के क्षेत्रों में प्रासंगिक बने हुए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के दुश्मनी की कहानी मोकामा के इतिहास के सबसे लोकप्रिय कहानी में से एक है। ये दोनों ही भूमिहार समाज से आते हैं और दोनों ही बाहुबली हैं। राजनीति के जंग में हार और जीत तो लगा ही रहता है, लेकिन दोनों के बीच अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसी साल की शुरुआत में जब अनंत सिंह और सोनू मनु गैंग का शूट आउट हुआ था तो सूरजभान सिंह ने अनंत सिंह की तुलना रावण से कर दिया था। देखिए, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है, इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकत नहीं। वहीं अब अनंत सिंह अपने एक इंटरव्यू में सूरजभान सिंह को कुत्ता बोलते नजर आ रहे हैं। नहीं, वो नाटकिया है सूरजभान। वो इतने बोला कि लखीसराय हमको लड़ना है, तो नाटक हम जानते हैं। ये बोल देंगे तो कुछ बाभन के वोट मिल जाएगा, ऐसा मिला जुला के भाषा बोल देंगे तो वो कुत्ता कब जानते हैं। अनंत सिंह के बिंदास इंटरव्यू की जितनी चर्चा हो कम है, लेकिन इस तरह की ओछी बात एक 5 बार के विधायक को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। अगर अनंत सिंह, उनके समर्थक या बाकी लोगों को यह लगने लगा है कि सूरजभान सिंह अब आउटडेटेड हो चुके हैं तो हम आपको बताते चलें कि इकलौते सूरजभान सिंह ही है जो मोकामा से अनंत सिंह के विजयी रथ को रोक सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, सूरजभान सिंह उस समय पॉलिटिक्स में आया जब मोकामा में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह का राज हुआ करता था। दिलीप सिंह साल 1990 और 1995 का बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर 2 बार विधायक बन चुके थे और लालू सरकार में 1 बार मंत्री भी रह चुके थे। उनके बाहुबल की हनक पूरे मोकामा में थी और इस समय सूरजभान सिंह जेल के अंदर बंद थे, लेकिन अब उसे भी राजनीति में आना था, इसीलिए वो जेल से निर्दलीय ही चुनावी पर्चा भर दिए और उनके चुनावी कार्यक्रम की जिम्मेदारी मिली नलिनी रंजन शर्मा उर्फ ललन सिंह को। इस चुनाव को जेल में रहते हुए सूरजभान सिंह ने निर्दलीय ही रिकॉर्ड 70,000 वोटों से जीता और मोकामा की गद्दी पर काबिज हो गए। इस चुनाव को जीतते ही वह नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया, जिससे पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 7 दिनों तक ही चल सकी। नीतीश कुमार के साथ सूरजभान सिंह की यह वही ऐतिहासिक तस्वीर है जब सूरजभान सिंह ने अपना समर्थन देकर नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। इसके बाद बिहार के ही एक और बड़े नेता रामविलास पासवान जनता पार्टी से अलग होकर साल 2000 में अपनी खुद की एक पार्टी बनाते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। अब तक निर्दलीय लड़ रहे सूरजभान सिंह को अपना एक ठिकाना मिल गया था और उसे रामविलास पासवान का सानिध्य मिलने लगा था, जिसके बाद वो भी लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ गए। ये वही वक्त था जब सूरजभान सिंह को संकट मोचक कहा जाने लगा।
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के वह खास बने और फिर साल 2004 में बेगूसराय के बलिया सीट से जीतकर वह लोकसभा पहुंचे और फिर रामविलास पासवान ने उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। इतना ही नहीं, बाद के दिनों में उन्होंने अपनी पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह को भी राजनीति में उतारा और जीत दिलवाई। फिर यहीं से बिहार से लेकर यूपी तक उनका नेटवर्क फैला और उनका प्रभाव हर पार्टी ने महसूस किया। दोस्तों, अब क्योंकि सूरजभान सिंह बाहुबली छवि के कारण यहां तक पहुंचे थे, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर केसेस भी होंगे। इन्हीं सब केसेस में उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़े और फिर एक मर्डर केस में कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। फिर साल 2018 में उनके जवान बेटे आशुतोष सिंह का नोएडा में एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और इसके 2 साल के बाद साल 2020 में उनके राजनीतिक गार्जियन रहे रामविलास पासवान की भी निधन हो गई। अपने जीवन में आए लगातार इतनी बुरी खबर के बाद वह राजनीति से लगभग दूर होते चले गए, लेकिन राजनीति ने उनका दामन नहीं छोड़ा। यही वजह रही कि वह कभी अपनी पत्नी तो कभी अपने भाई के नाम से राजनीति में सक्रिय रहे। दोस्तों, अब अगर आज के सिनेरियो की बात करें तो मोकामा विधानसभा क्षेत्र में सूरजभान सिंह की पकड़ अगर अनंत सिंह से ज्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है। इस क्षेत्र के महिलाओं और युवाओं में आज भी सूरजभान सिंह का क्रेज है और इसकी वानगी साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में देखने को मिल चुकी है, जब सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू के ही ललन सिंह को 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराई थी। इसलिए अगर इस विधानसभा चुनाव में मोकामा के गद्दी से अनंत सिंह को कोई उतार सकता है तो वह सूरजभान सिंह ही है। अभी के समय में ललन सिंह और सूरजभान सिंह एक दूसरे के काफी करीब भी हैं, इसलिए यह भी कयास लगाया जा रहा है कि सूरजभान सिंह इस बार ललन सिंह को खुलकर सपोर्ट करेंगे और अगर सच में ऐसा हो गया तो समझिए कि अनंत सिंह को मोकामा की गद्दी खाली करनी पड़ सकती है। हालांकि सूरजभान सिंह अभी तक ऐसे किसी भी तरह की टिप्पणी को करने से बचते रहे हैं और यही पैंतरा उनके पुराने साथी रहे ललन सिंह भी अपना रहे हैं। लेकिन अब जब अनंत सिंह का नाम एनडीए गठबंधन के जेडीयू से लगभग फाइनल ही हो चुका है तो शायद इस बार ललन सिंह मैदान में निर्दलीय ही उतरे और इस बार सूरजभान सिंह पूरे जोर शोर से उनका साथ दे, क्योंकि ललन सिंह लगातार 20 सालों से अनंत सिंह का पीछा कर रहे हैं लेकिन उनको पछाड़ नहीं सके हैं। ऐसे में अगर सूरजभान सिंह अपनी तुरूप का इक्का बाहर निकाल लेते हैं तो संभव है कि उनके पुराने साथी ललन सिंह की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और अनंत सिंह को भी मोकामा की गद्दी खाली करनी पड़े। इसीलिए तो हम कहते हैं कि परिस्थिति चाहे जो हो, लेकिन मोकामा की राजनीति से आप सूरजभान सिंह को दूर नहीं रख सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, YouTube हमारी वीडियोज की रीच को आगे नहीं बढ़ा रहा है, इसलिए हमें आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको बेजोड़ जोड़ा के वीडियोज से कुछ अच्छा जानने और सीखने को मिलता है तो कृपया हमें आर्थिक सहायता दें, जिससे कि यह जानकारी आपको आगे भी मिलता रहे। आप हमें 100, 200, 500 या फिर 1000 रुपये से भी अपना समर्थन दे सकते हैं, जिससे कि हम नए नए कहानियों पर लगातार काम करते रहें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।